सीएम नायब सिंह सैनी का राजस्थान दौरा आज। चोमू में होली मिलन में लेंगे हिस्सा। नागरिक अभिनंदन समारोह में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री का 31 मार्च को हरियाणा दौरा। हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बजट सत्र के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने चंडीगढ़ में देखी छावा मूवी। मंत्री महिपाल ढांडा ने श्याम सिंह राणा के साथ देखी फिल्म। कहा टैक्स फ्री करवाने के लिए करेंगे सीएम सैनी से बात। हिसार एयरपोर्ट पर विमानों की ट्रायल रही सफल। दिल्ली से आकर हिसार एयरपोर्ट पर उतारा विमान। 14 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। पंजाब हरियाणा में सफर हुआ महंगा। NHAI ने टोल प्लाजा की दरों में की 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी। करनाल के घरौंडा और घग्गर के शंभू टोल प्लाजा के अलावा अंबाला के थाना और कुरुक्षेत्र के सैनी माजरा टोल प्लाजा की बड़ी दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बढ़ी हुई दरें। बजट सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण की मीडिया से बातचीत। कहा बजट सत्र में पास हुए 18 बिल, 54 कॉल अटेंशन मोशन में 19 हुए मंजूर। केंद्र कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। डीए में हुई 2% की बढ़ोतरी। केंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। गुरुग्राम के बसाई चौक पर झुग्गियों में लगी भीषण आग। करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक। 2 दर्जन से ज्यादा झुग्गियों आग की चपेट में। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कल से देश भर में हो रही है चैत्र नवरात्र की शुरुआत। प्रदेश भर में मंदिरों में पहुंचेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने की तैयारी। रोहतक के बाद अब सोनीपत यूनिवर्सिटी में अफीम की खेती का खुलासा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में मिले अफीम के 400 पौधे। पुलिस आयुक्त दफ्तर से कुछ ही दूरी पर अफीम की बागवानी से हड़कंप। आरोपी माली संतराम गिरफ्तार। सोनीपत के बहालगढ़ में युवती से गैंगरेप का मामला आया सामने। दिल्ली पुलिस के जवान समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने खेत में दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन से अफीम के पौधे मिले हैं। यूनिवर्सिटी के पार्क में अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त दफ्तर से कुछ ही दूरी पे इन अफीम के पौधों की बरामदगी की गई है। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की रेड में खुलासा हुआ है। माली गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी माली संतराम के खिलाफ मामला दर्ज पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में अफीम के 400 पौधे मिले हैं। सब अफीम के पौधों का वजन वेट 40 किलोग्राम बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि संतराम विवि में 9 साल से नौकरी कर रहा था। बरामद किए गए पौधे 1.5 से 2 माह पहले उगाए गए थे। उन पर डोडा आया है और कट के निशान भी मिले हैं। इससे पहले रोहतक की सुक्वा यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधों की खेती का मामला सामने आया था। वहां भी अफीम के डोडे में कट लगाकर अफीम निकाली गई। सोनीपत में शिक्षा के मंदिर में ही नशे की खेती उगाई जा रही है। ये सुनकर आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। सोनीपत की राई में स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। और यहाँ पर जब कल पुलिस की रेड हुई तो वो मामला निकलकर सामने आया। जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर खेती कर विद्यार्थियों को किस तरफ ले जाया जा रहा था, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अफीम की खेती की जा रही थी। और 1-2 नहीं बल्कि 1000 वर्ग फुट में यह खेती की जा रही थी। और 400 पौधे पुलिस द्वारा यहाँ से बरामद हुए हैं। जिसके बाद सीआईए पुलिस यहाँ पे रहने जो काम करने वाले थे संतलाल माली, पिछले 9 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी वो कदम आगे बढ़ाएगी, जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही मामले में खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा कि आखिरकार, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, यह यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का दावा करती है। बड़े से बड़े स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो यहाँ से कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन इस तरह का नशा यहाँ पर क्यों परोसा जा रहा था? इस तरह की खेती यहाँ पर करके क्या साबित हो रहा था? क्या किसी अधिकारी को, जो अधिकारी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, उनको नहीं पता था? और अगर पता था तो क्यों नहीं किसी को बताया गया कि
मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं नितिल अंतिल। नितिल, रोहतक के बाद अब सोनीपत की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधों की बरामदगी, क्या कुछ एक्शन अभी तक पुलिस का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सरबजोत, जो कल जो सीआईए पुलिस है, सीआईए पुलिस यूनिट 1 ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। यह राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, जहां की जो अंदर है जो फूल लगवाए गए थे, उन फूलों के बीच ही अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस ने 400 पौधे बरामद किए थे। वहीं एक माली को भी गिरफ्तार किया गया था, संतलाल को। उसके बाद पुलिस के जो डीसीपी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी और उन्होंने ये कहा था जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और रजिस्ट्रार हैं, इसके साथ साथ अन्य स्टूडेंट हैं या फिर कहें हम कि वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी वो जो बच्चे हैं, उनसे पूछताछ पुलिस करेगी। और आज वीसी और रजिस्ट्रार को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि माली को भी 14 दिन के रिमांड पर लिया गया है और रिमांड अवधि के दौरान ही माली से गहनता से पूछताछ होगी कि आखिरकार वह बीज कहाँ से लेके आया था और किसकी शय पर यह खेती है वो की जा रही थी। जी सरबजोत जी, नितिन, ये भी जानना चाहेंगे कि माली की तरफ से पूछताछ में कुछ सामने आ सका है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जो अभी तक प्राथमिक जांच है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और पुलिस ने जो फोन पर जानकारी फिलहाल यही दी है कि माली ने सिर्फ इतना ही बताया कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी यह किस चीज का पौधा है और किस चीज का बीज है। उसने तो अन्य पौधों की तरह उसकी सिर्फ देखभाल करता था और फूलों की तरह ही वह उसके फूलों के अंदर दिखाई दे रहा था। माली ने इसी भी जानकारी से मना कर दिया कि उसे नहीं पता था कि यह अफीम का पौधा है और ये डोडे जब ऊपर आए, जो फूल की तरह आए, तो उसकी सिर्फ देखभाल करता था और इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जो पुलिस है, पुलिस ये कह रही है कि इसमें कट भी लगाए गए थे, यानी कि किसी छात्र द्वारा किसी अध्यापक या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उसका सेवन भी किया गया था। जिसके बाद पुलिस अब ये भी पूछताछ करेगी आखिरकार लगवाए पौधे किसकी शय पर लगाए गए, बीज कहाँ से आए, सबसे बड़ी बात जो अफीम उसका सेवन किसने किया है। पुलिस का ये कहना है कि सेवन इसका किया गया था तो कहीं ना कहीं किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, या तो माली कोई बात छुपा रहा है या फिर माली को ना जानकारी नहीं है। और इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, किन किन लोगों से अभी तक इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है? रोहतक का तब सामने आया जब यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने एक शिकायत पत्र राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने जांच की, लेकिन अभी तक किसी बिंदु पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ये पौधे लगाए किसने थे। हालांकि बार बार उंगली माली के ऊपर ही उठ रही है, क्योंकि वही इनकी देखरेख करते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई अगर लंबे समय से गार्डनिंग का काम करता है तो उसको फूल पौधों का पता नहीं है कि ये कौन से पौधे हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसको लेकर संदेह के दायरे में माली भी हैं और साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो नियमित तौर पर उस नर्सरी के आसपास घूमते रहते थे। और सबसे ज्यादा संदेह इस बात का है क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अनजाने में कोई पौधे यहाँ पर उग आए हैं, जैसे सोनीपत में हुआ है कि हर कोई पल्ला झाड़ रहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो अफीम का पौधा होता है उसमें फूल के बाद डोडे निकलते हैं और उसमें कट लगा के अफीम निकाली जाती है पौधे से ही। और इन जो यहाँ पे अफीम के जो पौधे थे उनमें डोडे में कट भी लगाया गया था, यानी कि उसका इस्तेमाल भी किया गया है किसी की तरफ से। तो फिलहाल जांच की जा रही है, कमेटी बनाई गई है और पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है और जितने भी यहाँ पर पौधे उगे हुए थे अफीम के उन सबको उखाड़ दिया गया है और उनको पुलिस अपने साथ लेके चली गई। और साथ में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है कि इस कैंपस के अंदर इस तरह की अगर पूरे मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरियाणा के हिसार स्थित अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधीश ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गृह मंत्री का यह दौरा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के संस्थापक ओम प्रकाश जिंदल की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के लिए है। इस दौरान वे महाराजा अग्रसेन की 20 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में अमित शाह मेडिकल कॉलेज की नई आईसीयू यूनिट और सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं का उद्घाटन भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से पीसी की गई है। कल संपन्न हुए बजट सत्र पर स्पीकर ने कहा है कि हम अपना नया विधानसभा बनाएंगे।
बजट सत्र में अब की बार 13 सिटिंग्स हुई हैं, तो बजट सत्र में 18 विधेयक पास हुए हैं और 70% से ज्यादा सदस्यों ने रेगुलर सत्र अटेंड किया है। इस सत्र में कोई बाधा नहीं है। राज्यपाल के भाषण पर 40 विधायकों ने अपनी बात रखी है। नए विधानसभा भवन की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में हम इसे जरूर बनाएंगे। स्पीकर ने कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और मौजूदा सदन में ज्यादा सदस्यों को बैठने का स्कोप नहीं है और आने वाले समय में 2026 में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी करवाई जाएंगी, जिस सब को लेके सेंसस करवाए जाएंगे और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से इस बात की जानकारी दी। और निश्चित रूप से डिलिमिटेशन के बाद सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है और उसमें वर्तमान जो हमारा विधानसभा है उसके अंदर हमारी उतनी सिटिंग कैपेसिटी भी नहीं है और उसमें एक्सपेंशन का स्कोप भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें नए विधानसभा का जो नया विधान भवन है वो हम आने वाले समय में बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया चली हुई है। हरियाणा में सफर करना अब महंगा हो गया है क्योंकि हरियाणा में टोल प्लाजा की दरें बढ़ चुकी हैं। करनाल के घरौंडा में टोल प्लाजा की दरों में बढ़ोतरी की गई है। कुरुक्षेत्र और अंबाला में भी इन दरों में बढ़ावा किया गया है। अब टोल 5% से लेके 25 रुपए ज्यादा महंगा लगेगा, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कितना और कैसे बढ़ रहा है, करनाल के घरौंडा में टोल का रेट देखिए। करनाल से हिमांशु नारंगी। अब दिल्ली जाने का सफर और ज्यादा महंगा होने वाला है क्योंकि NHAI की तरफ से टोल प्लाजा के रेट में बढ़ोतरी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वक्त हम करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा पर खड़े हैं। पुराने अगर रेट लिस्ट की बात करें तो पहले एक साइड का किराया 185 रुपए लगता था, जो टोल था वो अब 195 रुपए लगेगा। वहीं अगर LCV जो व्हीकल होते हैं उनकी बात करें, पहले 300 रुपए टोल लगता था, अब 310 लगेगा। पहले 630 रुपए लगते थे बस और ट्रक के टोल के तौर पर, लेकिन अब 650 रुपए लगने जा रहे हैं। वहीं 3XL वाहन के पहले 685 रुपए लगते थे, अब 710 रुपए लगने जा रहे हैं। वहीं 4 से 6 जो XL है उसके पहले 990 रुपए लगते थे, अब 1025 रुपए लगेंगे। वहीं 7XL से जो ज्यादा वाहन है उनका जो पहले टोल लगता था वो 1205 रुपए लगता था, अब 1245 रुपए लगने जा रहा है। और इसी तरीके से अगर डबल राउंड रहेगा यानी कि आना जाना दोनों रहेगा तो उसके रेट में भी बढ़ोतरी की गई है। और ये जो तमाम टोल प्लाजा के रेट हैं वो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। हर साल इस तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो टोल प्लाजा के रेट हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर मासिक पास की बात करें तो उसमें भी जो दाम है टोल के वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहले जो मासिक पास था कार और जीप के लिए वो 6205 रुपए का बनता था, लेकिन अब वो 6425 रुपए का बनेगा। वहीं LCV वाहन के लिए जो पहले मासिक पास था वो 10,025 का बनता था, अब वो 10,380 का बनेगा। इसी तरीके से बस और ट्रक के लिए जो पहले मासिक पास था वो 21,000 का बनता था, अब 21,750 का बनेगा। वहीं 3XL वाहन का मासिक पास पहले 22,910 रुपए में बनता था, अब 23,725 में बनेगा। 4 से 6XL वाहन का जो पहले मासिक पास है वो 32,935 का बनता था, अब 34,105 रुपए का बनेगा। यानी कि जो टोल प्लाजा के रेट हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे चंडीगढ़ से तो आपकी जेब पर अब असर पड़ने वाला है। इस समय हम खड़े हैं अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर। यहाँ पर 13 महीने से लगभग ये टोल प्लाजा बंद रहा है। यहाँ से किसानों ने 13 महीने लगातार यहाँ पे आंदोलन जारी रखा, लेकिन अब कुछ दिनों से ये टोल प्लाजा खुल गया। लेकिन आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पर टोल के रेट अब कुछ बढ़ चुके हैं। हालांकि ये बढ़ी हुई रेट जो दरें हैं वो 1 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि यहाँ की इनकी हम बात करें तो इन्होंने
अभी छोटे वाहन पे रेट नहीं बढ़ाया है, बड़े वाहन पे शायद 5 रुपए गाड़ी के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया है। हालांकि चंबू खोल खुलने के बाद कितनी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। देखिए ट्रकों की भी, बस की भी, गाड़ियां लगातार आ रही है और लगातार यहाँ पर जा भी रही है, लेकिन जाम काफी लंबा नजर आ रहा है टोल के ऊपर भी, और आगे भी आने वालों की भी और जाने वालों की भी लगातार लाइन जो है लगी हुई है। लेकिन लोगों को राहत सबसे बड़ी ये, इन्होंने जो रेट जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की सांस लोग ये ले रहे हैं कि उनके पास जो लंबा सफर जो होता था वो रुक गया है। अब हम छोटे सफर के अंदर इसको तय करके अपना सफर तय कर सकते हैं। देखिए वो सामने टोल प्लाजा है और वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। अब बात करेंगे छावा मूवी की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों ने छावा मूवी देखी है। मंत्री महिपाल ढांडा ने इस मूवी को देखा है। मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ इस मूवी को देखा गया और कहा है कि टैक्स फ्री करवाने पर सीएम से इस बारे में बात की जाएगी। विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रियों ने छावा मूवी देखी और मूवी को टैक्स फ्री कराने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी से बात करने की बात भी कही। छावा मूवी में विक्की कौशल, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और रश्मिका मंदाना जैसे बड़े कलाकार हैं। मूवी में विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी के पुत्र छत्रपति संभाजी की भूमिका को जीवंत कर दिया। हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हर देशभक्त को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। राक्षस प्रवृत्ति किस कदर तक गिर सकती है और देश धर्म के दीवाने किस तरह कदर तक हंसते हंसते बलिदान दे सकते हैं। बहुत सुंदर चित्रण। इस धरा पर ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी ऐसी आत्माएं पैदा हुई हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को गौरवशाली बनाया है, गौरवमय बनाया है। जीने की प्रेरणा किनसे मिलती है? ऐसे लोगों से जो इतिहास रचते हैं। संभाजी ने इतिहास रचा, शिवा ने इतिहास रचा, तभी आज तक सारा देश ऐसे महापुरुष, ऐसे सूरवीरों से प्रेरणा लेके भारत को सुरक्षित और भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना सजो के अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने वाला है। ये मूवी हमारे पूर्वजों ने जो स्वराज की लड़ाई लड़ी उससे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो उन पे फिल्म बनी है ये। और हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहे लोग, हमारे पूर्वज, वो प्रेरणा के स्रोत है हमारा हिंदुस्तान का। डेमोक्रेसी की लड़ाई जो है ये पूर्वजों ने भी उसी तरह से लड़ी। शासन करने की लड़ाई नहीं थी ये, डेमोक्रेसी की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम के बसाई चौक पर झुग्गियों में भीषण आग लग गई। करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी हैं। 2 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां आग की चपेट में हैं। दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल भी पता लग पाया है। अब बात करेंगे सोनीपत की। बहालगढ़ में युवती से गैंगरेप के मामले में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली पुलिस के 4 जवान समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 18 मार्च को युवती ने थाने में अपना केस दर्ज करवाया था। आरोपी भविष्य ने झूठ बोलकर उसे खेत में बुलाया था। साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी भविष्य गांव किल्होर, अंकित गांव लेवासपुर और विक्की गांव खेवड़ा और वजीर सांपला का रहने वाला दिल्ली पुलिस में तैनात है, सिपाही के पद पर है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड को हासिल किया। उन्होंने कोई फ्रेंड के तौर पर था, सो पार्टी करने के लिए ऐसे निकल गया था। सो उनके साथ उनका कोई और रिलेटिव 2 और जुड़ा गया था। सो उन्होंने तब पार्टी किया, उन्होंने गलत एडवांटेज लिया और लड़की के साथ गलत काम किया, यही आरोप है। इसके ऊपर ये करने में तो 3 का इन्वॉल्वमेंट था और एक और है वजीर नाम का, वो तो बाद में इनके साथ वो ज्वाइन किया। सो इसको छुपाने में वो नाउ पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और एक ये भी सामने आया, उसके पास ये वेपन था और उनको गाड़ी से दिखाया। ये बात हमको वेपन वाली बात उनका बरामद थी
वो सब अभी रिमांड के दौरान वो प्रभावित हो। अब बात रोहतक की। रोहतक में छोटी सी बच्ची का गर्भपात अबॉर्शन करवाया गया। 10 से 11 साल इस बच्ची की आयु बताई जा रही है। पेट दर्द की शिकायत लेकर पीजीआई इसके परिजन पहुंचे थे। 10 से 12 सप्ताह की गर्भवती थी ये मासूम बच्ची। डॉक्टर ने इलाज करके बच्ची की जान बचा ली है। बच्ची का गुनाहगार कौन है, पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। महज 10 से 11 साल की बच्ची गर्भपात के बाद अस्पताल पहुंची है। हालांकि डॉक्टर्स ने बच्ची का इलाज करके उसकी जान को बचा लिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस बच्ची के साथ किसने करतूत की है। बच्ची सहमी हुई है और परिजन भी कोई साफ जवाब नहीं दे रहे। इस मासूम बच्ची का गुनाहगार कौन है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। 10 से 12 सप्ताह की गर्भवती ये बच्ची, हमने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों का ये बयान, स्टेटमेंट सामने है। ये मरीज सुबह उसकी माँ उसको लेकर आई थी सर्जिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कि उसके पेट में दर्द है, इसके तहत वो लेकर आई थी। तो जैसे ही उसको पता लगा, सर्जरी वाले डॉक्टर ने देखने के बाद उसको यहाँ पर गायनी डिपार्टमेंट में उसको रेफ़र कर दिया। जब हमारे पास आई तो हमारे डॉक्टर्स ने, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, सीनियर रेजिडेंट और रेजिडेंट, उन्होंने एग्जामिन किया। तो जब हमने उसको देखा तो हमें लगा कि ये बच्ची गर्भवती थी और ये जो प्लेसेंटा की तरह हमें वो चीज़ दिखाई दी, जो कि हमने संभाल के रखा और उसको हमने पुलिस केस के लिए हमने अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको पुलिस केस बनाने के लिए हमने पुलिस को हिदायत दी। 2-3 महीने की गर्भवती वो रही होगी और वही टिश्यू हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया ताकि पुलिस उसकी जांच करे और पता लगाए कि उसमें कल्प्रिट कौन है और कितना, उसमें कितने महीने तक का वो। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बच्ची का गुनाहगार कौन कल्प्रिट है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, जब ये बच्ची आई थी तो इसकी माँ इसको लेके आई थी सुबह सुबह और उसको बताया था कि इसके पेट में दर्द है। लेकिन जब डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया तो इस बच्ची के साथ शायद दुष्कर्म हुआ था और तकरीबन 10 से 12 सप्ताह की ये गर्भवती भी थी। और तभी जब इसको गायनी डिपार्टमेंट में ले जाएगा तो वहाँ पर इसका अबॉर्ट हुआ और बाद में फिर इस बच्चे की काउंसलिंग भी कराई गई। लेकिन जो बच्चे की माँ है, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, वो सही जानकारी नहीं दे रही है। डॉक्टर्स ने पूछा था, पहले तो उसने ये बताया कि बच्ची का पिता उनसे अलग रहता है, बिहार में रहता है और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया कि यहाँ पे भी मजदूरी करता है। तो इस बच्चे के साथ किसने दुष्कर्म किया, कभी स्कूल की बात बोलते हैं। तो अभी पुलिस के पास ये मामला है और पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रही है क्योंकि कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि बच्ची के साथ किसने ये दुष्कर्म किया जिसकी वजह से उसको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। और जहां तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स का कहना है कि ये पूरी तरीके से इस बच्ची के अंदर जो हमने एग्जामिन किया 10 से 12 सप्ताह की ये गर्भवती थी और इसका अबॉर्ट हो चुका था। उसके बाद फिलहाल इसकी काउंसलिंग भी की जा रही है, मनोस्थिति इसकी ठीक नहीं है। तो कई एंगल हैं जो पुलिस जिनकी जांच कर रही है और क्योंकि काफी बड़ा मामला है इसलिए पुलिस परिवार के लोगों से भी बात कर रही है, जहाँ पे बच्ची पढ़ती है उस स्कूल में भी बात कर रही है। तो अभी इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सैंपल थे टिश्यू पुलिस को हैंडओवर कर दिए गए हैं। उनके डीएनए जांच के लिए उनको भेजा जाएगा और जो आरोपी है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का ये दावा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे हिसार एयरपोर्ट पे। हिसार एयरपोर्ट पर विमानों की ट्रायल सफल रही है। दिल्ली से आकर हिसार एयरपोर्ट पर एक विमान को उतारा गया। 70 सीटर ATR विमान एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। रनवे पर दमकल गाड़ियों ने वाटर सैल्यूट से इसका स्वागत किया। फिर विमान कंपनी अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड का विमान उतारा गया। 2 घंटे बाद हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हुआ था ये विमान। अब 13 अप्रैल को 5 विमानों के साथ एयरपोर्ट कंपनी आएगी। 14 अप्रैल को PM मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे।